Good morning, dear students. How are you all? Dear students, I know that all of you are very well at your home, and may God bless you all. So you know that our chapter second, the sound of music, is going on, and today we will study passage 9 to 13. In 9 to 13 passages, the chapter will be completed. So dear students, this chapter continues with these passages continues with the remaining part about उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कि उनके आगे जीवन में क्या हुआ, कहाँ से उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले, कहाँ कहाँ उन्होंने प्रेजेंटेशन दी और when did he pass away, कब वो गुजर गए, उनको भारत रत्न कब मिला. All these things will be included in this video. So before it, you have to write some meanings. So get ready yourselves to write down meanings. Then we will read the chapter. Morning, dear students. Today we are going to study chapter 2, the sound of music, and the part seconds, passage number 9 to 13. This chapter will be ended today. So let's start the meanings. There are only 8 meanings. Number 1 meaning is thick. Thick is an adjective, and the meaning of thick is in a large amount. मतलब भारी मात्रा में. सेकेंड कोवेटेड. कोवेटेड मतलब काफ़ी देर से चाहा गया. एंड दिस इज़ ऑल्सो जो है, दिस इज़ ऑल्सो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड यहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना दिया गया पास्ट पार्टिसिपल में. एंड द मीन ऑफ कोवेटेड इज़ मच डिज़ायर्ड, बहुत अधिक चाहा गया. नंबर थर्ड इज़ कन्फर्ड. कन्फर्ड मीन्स गिवन यूजुअली एन अवार्ड और रिवॉर्ड. कन्फर्ड यहाँ पर ज़्यादातर जो अवार्ड दिए जाते हैं या डिग्री दी जाती है उनके लिए कन्फर्ड शब्द का यूज़ होता है. वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में है. नेक्स्ट मीनिंग इज़ फॉन्डली. फॉन्डली इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर, एंड द मीन ऑफ फॉन्डली अफेक्शनेटली, प्यार से, बड़े प्रेम से. नेक्स्ट मीनिंग इज़ रिक्रिएट. इट्स अ वर्ब, एंड द मीन ऑफ रिक्रिएट इज़ टू क्रिएट अगेन. दोबारा सेम वही चीज़ें कॉपी करना, सेम वही चीज़ें बनाना. रेप्लिकेटिंग, किसी चीज़ की कॉपी बनाना. यहाँ पर रेप्लिकेटिंग का मतलब था गंगा नदी के किनारे जो मंदिर थे उन मंदिरों को पुनः वैसा का वैसा उनकी कॉपीज़, उनके मॉडल्स अमेरिका में या दूसरी जगह बनाए जाने. तो रेप्लिकेटिंग इज़ अ वर्ब. परफॉर्म. नेक्स्ट डिवोट. डिवोट इज़ अ नाउन, एंड द मीन ऑफ डिवोट इज़ बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन. मतलब किसी भी धर्म के प्रति कोई विशेष रूप से समर्पित हो तो उससे कहते हैं डिवोट, भक्त. नेक्स्ट प्रोलॉन्ग्ड. मेन वर्ब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, एंड प्रोलॉन्ग मीन्स लेंथन्ड, मतलब काफ़ी लंबे समय से. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर आवर मीनिंग्स. नाउ लेट्स मूव टू द पैसेजेस. लेट्स स्टार्ट पैसेज 9. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. जो अवार्ड थे और जो पहचान थी, मतलब उनके पास, बिस्मिल्लाह खान के पास इनाम भी काफ़ी भारी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में आते थे, और पहचान भी खूब बनी उनकी, काफ़ी नाम हुआ उनका पूरे दुनिया में. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे कलाकार थे जिनको जो वहाँ का प्रेस्टिजियस, अमेरिका USA का प्रेस्टिजियस, बड़ा अति सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल जो था उसके अंदर प्रस्तुति देने के लिए इनवाइट किया गया. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर. उन्होंने ये जो जगह बताई गई है यहाँ पर भी प्रस्तुतियाँ दी हैं, जैसे कि एक्सपोजिशन होती है, मतलब दुनिया में कोने कोने से वहाँ पर कलाकार आते हैं, तो उनकी जो एक्सपोजिशन होती है उस एक्सपोजिशन में, उस कंसर्ट में जो मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ था, और कैन्स आर्ट फेस्टिवल जो कैनिस के अंदर हुआ था, ओसाका का जो ट्रेड फेयर था वहाँ पर भी उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी है. सो वेल नोन ही बिकम इंटरनेशनली, इसीलिए उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी अच्छी तरह से जाना जाने लगा. दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम. तेहरान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर उनके नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया, एक भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया जिसका नाम था ताहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब ताहर की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मस्जिद. Let's move to passage 10. National award like the Padma Shri, the Padma Bhushan, and the Padma Vibhushan were conferred on him.
राष्ट्रीय जो उच्च स्तर के जो पुरस्कार थे पद्मश्री, पद्म भूषण वो उनको कन्फर्ट कर दिए गए थे, उनको प्रदान किए गए थे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज़ ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। और उनके मन में, यहाँ चेस्ट का मतलब है मन, उनके मन में कब से इस सम्मान को जो है पाना चाहते थे वो, और उनकी आइज़ जो थी वो अब ग्लिंटिंग कर रही थी, चमक रही थी। ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। उन्होंने भारत रत्न लेते हुए कहा कि बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, क्योंकि ये जो है ये हिंदुस्तान की परंपरा है, हिंदुस्तान का ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी हमारे संगीत को सीखने आते हैं। लेट्स मूव टू पैसेज 12। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ए फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। जैसा कि वो पूरी दुनिया की यात्रा कर चुके थे, लेकिन खान साहब, जो बिस्मिल्लाह खान को जो प्यार से लोग पुकारते थे खान साहब, तो जो खान साहब जो थे वो फॉन्डली, वो मन से चाहते थे, फॉन्डली कॉल्ड, जिनको प्रेम से पुकारा जाता था खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो खान साहब जो थे इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो बनारस में रहने के बड़े शौकीन थे। एक्सीडिंगली मतलब जो है मन से, स्वेच्छा से। एंड डुमराव, और डुमराव गांव में ही निवास करना चाहते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और बिस्मिल्लाह खान के लिए ये जो दोनों कस्बे थे बनारस और डुमराव, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे अद्भुत कस्बों में से थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द USA। जो उनका एक बार की बात है, उनका एक शिष्य था जो USA अमेरिका से था, और वो वहाँ पर शहनाई का एक स्कूल खोलना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उसने कहा कि मैं USA के अंदर पूरा का पूरा बनारस बसा दूंगा, जैसे मंदिर यहाँ है उन्हीं की रेप्लिकेट, उन्हीं की नकल यहाँ पर बना दूंगा। और जो भी वातावरण आपको बनारस में मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, मैं वो सब यहाँ पर रेप्लिकेट कर दूंगा, नकल बना दूंगा। टेम्पल, सारी चीज़ें, आप एक बार यहाँ पर आकर के हमारे पास रहिए, ये हमारी विनती है। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसफ़र रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने कहा कि भाई सब ठीक है, आप सब बना दोगे, मंदिर भी बना दोगे, पूरा का पूरा बनारस क्रिएट कर दोगे, लेकिन गंगा नदी कहाँ से लाओगे? अगर आप गंगा नदी को भी USA शिफ्ट कर सकते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, फिर बाद में लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा कि इसीलिए दैट्स वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू द हिंदुस्तान, की जब भी मैं विदेशों में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान का ताना बाना बुन रहा होता हूँ। कहने का मतलब मैं हिंदुस्तान को याद कर रहा होता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ओनली बनारस, और जब मैं मुंबई में था, हिंदुस्तान में था, तब भी मुझे सिर्फ बनारस की याद आई, एंड द होली गंगा, और जो पवित्र नदी का जो कल करता पानी था उसकी याद आई। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो डुमराव गांव का जो मत्था मतलब यहाँ पर जो मंदिर और जो जगह है जहाँ पर ही उस्ताद रियाज़ किया करते थे, तो उससे कि मैं उनको बड़ा याद करता हूँ। उस्ताद लेट्स मूव टू 13 पैसेज। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। खान साहब का जो जीवन है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, उचित उदाहरण है भारत का जो सुनहरा जो कल्चर रहा है, संस्कृति रही है, जो हेरिटेज विरासत रही है हमारे पुरखों की, वो उनके जीवन में झलकती है। ऑन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट द डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग इन द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और इस पर कहा जा सकता है कि बिना एफर्टलेसली, बिना कोई मशक्क़त किए, बिना कोई परेशानी के, एक्सेप्ट ऐसा स्वीकार कर सकते हैं हम दैट के एक डिवोट मुस्लिम, एक जो मुसलमान
एक मुस्लिम जो समर्पित था, अपने जो गुण थे उनके अंदर, अपने गुण के लिए वो डिवोट थे, समर्पित थे। लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, वो बड़ी ही प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से शहनाई बजा सकते थे इन काशी विश्वनाथ टेम्पल एवरी मॉर्निंग। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो भारतवर्ष है वो विभिन्न धर्मों की रंग स्थली रहा है। तो हमारे जो उस्ताद हुए हैं, काफ़ी सारे उस्ताद हुए हैं, तो उन्होंने बिना किसी धर्म के भेदभाव किए अपने काम को, अपनी कारगुजारी को, अपने वर्क को समर्पण दिया है। और जैसा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आया है कि एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल पर डेली वो बजाया करते थे शहनाई। कहने का मतलब गंगा नदी का किनारा, बनारस के टेम्पल, यही उनके जीवन का सार था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान साहब जो थे उस दुनिया से चले गए एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनको राज्य सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार का जो राजकीय सम्मान था वो दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और जो भारत सरकार थी उसने एक दिन का नेशनल मॉर्निंग, राष्ट्रीय शोक रखा था उनकी मृत्यु पर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक दिस वॉज द स्टोरी ऑफ शहनाई माइस्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो बड़े ही डिवोटी थे अपने काम के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने वर्क के लिए, संगीत के लिए बड़े डिवोटी थे, वो बड़े भक्त थे, शहनाई के प्रति समर्पित थे। तो हमें भी उनकी सदाचार की भावना को, अच्छे गुणों को अपने मन में उतारना चाहिए। और हमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 2 सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया गया है। एवलिन ग्लेनी जो बहरी होते हुए भी लाखों लोगों की प्रेरणा बनी, और दूसरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो इन दोनों से हमें सीख लेना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। The next will be in the next video. Thank you very much. So dear students, we learned its meanings, we read the passages, and today we completed our chapter 2. Today I am not giving you any grammar work to do, right? But today you have to learn and write question answers from thinking about the text. जो पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 30 to 40 वर्ड में, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं और उनके आंसर्स लिखने हैं। एंड सेंड मी होमवर्क पिक्स, एंड द पिक्स विल बी क्लियर, अनक्लियर, एंड योर राइटिंग मस्ट बी वेरी नीट एंड क्लीन। डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रामर से रिलेटेड वर्क है इस चैप्टर का, वो आपके पीछे चैप्टर के पीछे पेजेस में दिए हुए हैं, एंडिंग ऑफ द चैप्टर में, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में, और इसके आगे भी। So all the grammar activities regarding this chapter will be given in the next video. Till then